नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। दोस्तों, आपने सती प्रथा के बारे में तो सुना ही होगा। जैसे किसी औरत का पति मर जाता था तो उसके साथ उसको भी जिंदा जला दिया जाता था। तो कभी आपने ये सोचकर देखा है कि इस चीज़ को किसने बैन कराया? कौन था वो महान आदमी? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में इसी सती प्रथा के बारे में। दोस्तों, बात है सन 1757 की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चल रहा था भारत पर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक युद्ध लड़ती है और वो उस युद्ध को जीत जाती है। फिर उसके बाद वो एक और युद्ध लड़ती है, वो उस युद्ध को भी जीत जाती है। फिर इंडिया पर पूरी तरह राज हो जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। पूरी तरह भारत पर कंट्रोल हो जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग देखते हैं कि भारत के लोग कुछ ऐसी अंधविश्वासी चीज़ों को मानते हैं, जैसे कि चाइल्ड मैरिज, जातिवाद, सती प्रथा, लड़कियों की एजुकेशन, प्रॉपर्टी राइट्स। इन चीज़ों को ज़्यादातर मानते थे इंडिया के लोग। तो उन्होंने सोचा कि हमें इनसे क्या लेना देना। तो फिर उन्होंने सोचा कि हमें क्या लेना देना इनसे, इन लोगों से। अगर हम इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो ये सारे लोग हमारे ही खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो चाहते तो इस चीज़ को बदल सकते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चल रहा था ना उस टाइम पर, वो चाहते तो इस चीज़ को बदल सकते थे। तो जैसा चल रहा था वैसे चलने दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने। और फिर जन्म होता है हमारे हीरो का। मैं बात कर रहा हूँ राजा राम मोहन रॉय की। इनका जन्म हुआ था 22 मई सन 1772 में, आज से करीब 250 साल पहले। आज के टाइम पर इन्हें कहा जाता है द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। यही एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने सती प्रथा को रोकने का काम किया। सिर्फ एक ही नहीं, बहुत सारी अंधविश्वासी चीज़ों को लोग, भारत के लोग मानते थे उस टाइम पर, जैसे कि जातिवाद, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह और पोलोगेमी। पोलोगेमी मतलब किसी आदमी की मल्टीपल बीवियाँ होना। और सबसे मेन चीज़ सती प्रथा। ये चीज़ तो जोरों तोरों से मानते थे उस टाइम पर। किसी औरत का पति मर जाता था तो उसके साथ उसको भी जिंदा जला दिया जाता था। इस सती प्रथा में भी उन लोगों के कुछ रूल्स बने हुए थे, जैसे कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो उसको नहीं जलाया जाता था, और किसी औरत के बच्चे यंग हैं तो उनको भी नहीं जलाया जाता था। ज़्यादातर ये चीज़ कुलीन ब्राह्मण कम्युनिटी में देखी जाती थी। उसी ब्राह्मण कम्युनिटी में राजा राम मोहन रॉय का भी जन्म हुआ था। राजा राम मोहन रॉय का जन्म एक अमीर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। इनकी विचारधारा इनके परिवार वालों से बिल्कुल अलग थी। इनकी विचारधाराओं की वजह से एक दिन इनके खुद के घर पर इनके पिताजी से लड़ाई हो गई थी, तो ये घर छोड़कर चले जाते हैं। वहाँ से ये हिमालयाज में चले जाते हैं। हिमालयाज में इन्होंने बुद्धिज्म की पढ़ाई की। फिर उसके बाद ये बनारस आ जाते हैं। फिर वहाँ पर इन्होंने संस्कृत की पढ़ाई की। देखा जाए तो इन्हें बहुत सारी भाषाओं और फिलॉसफी और विचारधाराओं का ज्ञान था। 1815 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क की नौकरी करते थे, वो भी इन्होंने छोड़ दी। फिर इन्होंने अपना पूरा समय लगा दिया एजुकेशन, सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाने में। लेकिन इन्हें सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ के लिए जाना जाता है, वो है सती को एंड कराने के लिए। सन 1811 में राजा राम मोहन रॉय के बड़े भाई की डेथ हो जाती है। उनका नाम था जगमोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय अपने बड़े भाई की डेथ की वजह से बहुत ज़्यादा सैड और उदास थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका इन्हें अपनी भाभी को देखकर लगता है। अलक मंजारी उनका नाम था। उन्होंने एक नई साड़ी खरीदी है। किस लिए? क्योंकि वो जिंदा जलने जा सकें अपने पति के साथ। उस टाइम पर सती प्रथा को बड़े जोरों तोरों से मानते थे लोग। समय के लोग सती प्रथा को बहुत मानते थे। अपने पूरे परिवार में राजा राम मोहन रॉय इकलौते इंसान थे जो इस चीज़ के खिलाफ बोलने वाले थे। उन्होंने बहुत सारी कोशिश की इसको रोकने की, अपनी भाभी को बचाने की, लेकिन वो अकेले कुछ नहीं कर पाए। बाकी सारे परिवार के लोग इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पर सती प्रथा बहुत चलती थी। कोई भी इसके खिलाफ नहीं बोलता था। जरा आप खुद सोच कर देखिए, एक 16 से 17 साल की लड़की, उसके पास कितने सारे ऑप्शंस थे। वो दोबारा पढ़ाई कर सकती थी, दोबारा शादी कर सकती थी। क्या नहीं कर सकती थी वो? उसको जिंदा जला दिया जाता है सोसाइटी प्रेशर की वजह से। जैसे ही वो जिंदा जल रही थी तो आसपास बैठे पंडित लोग और उनके परिवार के लोग नारे लगा रहे थे, महासती महासती। इस घटना को देखकर राजा राम मोहन रॉय के ऊपर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने ठान ली कि इस चीज़ को जब तक बैन नहीं करा दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। राजा राम मोहन रॉय ने ये चीज़ ठान ली थी उस टाइम। राजा राम मोहन रॉय ने 1814 में एक आत्मीय सभा बनाई, जिसमें कुछ बड़े बड़े लोग शामिल थे, जिसमें वो लोग किसी एक तर्क पर अपने अपने अलग अलग विचार रख सकते। इस आत्मीय सभा में एक मेंबर द्वारकानाथ टैगोर भी थे, जो कि ग्रैंडफादर थे रविंद्रनाथ टैगोर के। सन 1818 में राजा राम मोहन रॉय एक आर्टिकल लिखते हैं, जिसमें वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि इस चीज़ को कौन ज़्यादा सपोर्ट करता है, इस चीज़ को, सती प्रथा को कौन ज़्यादा मानता है। सती के फेवर में वो ये आर्टिकल लिखते हैं। राजा राम मोहन रॉय से पहले भी कई राजाओं ने इस सती प्रथा को बैन कराने की कोशिश की, जैसे कि अकबर, तुगलक, जहांगीर और औरंगजेब,
कई सारे राजाओं ने इस सती प्रथा को बैन कराने की कोशिश की, लेकिन वो बैन नहीं करा पाए। ये चीज़ फिर भी चलती रही। लेकिन ब्रिटिश के लोग चाहते तो इस चीज़ को बैन करा सकते थे, क्योंकि उस टाइम पर भारत पर उन लोगों का राज चल रहा था, तो वो चाहते तो इस चीज़ को बैन करा सकते थे, लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं की। लेकिन जब राजा राम मोहन रॉय ने ये आर्टिकल लिखा तो इसने पूरी सोसाइटी को हिलाकर रख दिया, पूरे बंगाल को हिलाकर रख दिया। इस आर्टिकल ने लोग देखकर हैरान रह गए कि सती के फेवर में कोई कितना ऐसे ओपनली बोल सकता है, और वो भी स्क्रिप्चर में लिखकर। उस टाइम पर स्क्रिप्ट में ही लिखी जाती थी, कुछ भी चीज़ लिखें लोगों के सामने रखने के लिए। उस टाइम पर कोई सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, यही स्क्रिप्ट लिखी जाती थी। इसके बाद इनके दोस्त विलियम कैरी ने भी इनका साथ दिया इस स्क्रिप्चर को पब्लिक कराने में, इस सती के केस को हाईलाइट कराने में, ताकि ये बात ज़्यादातर बड़े बड़े लोगों के पास जाए। इसके अलावा जब भी राजा राम मोहन रॉय किसी की डेथ की खबर सुनते थे तो तुरंत वहाँ पर चले जाते थे उसकी जान बचाने के लिए। मतलब खुद शमशान पहुँचकर विधवा औरतों की जान बचाते थे। मतलब खुद शमशान पहुँच जाते थे विधवा औरतों की जान बचाने के लिए। उनके परिवार वालों को मनाते और समझाते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा औरतों की जान बचाई जा सके। इतनी सारी मेहनत के बाद फाइनली गवर्नर जनरल विलियम कैरी ने सन 1829 में बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट पास किया और सती को बैन कर दिया। सती को पूरी तरह तो बैन कर दिया, लेकिन इसके खिलाफ भी कुछ लोग बोलने वाले थे। लेकिन इस चीज़ के हर कोई फेवर में नहीं था, कुछ लोग इसके खिलाफ भी थे। इसके रिस्पॉन्स में कुछ कट्टर हिंदूवादियों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था आत्मसभा, जिसे लीड कर रहे थे राधाकांत देव। उन्होंने उसमें लिखा कि हम रिवील चाहते हैं इस एक्ट का। ये चाहते थे कि सती को बैन ना किया जाए, ऐसे ही चलने दिया जाए, ये हमारी पुरानी परंपरा है। इस कट्टर हिंदूवादी धर्मसभा के स्क्रिप्चर को देखकर राजा राम मोहन रॉय तुरंत रवाना होते हैं इंग्लैंड की तरफ। ये चाहते थे कि सती के लिए जो लॉ बनाया है इसको ओवरटर्न ना किया जाए, यानी इसे बदला ना जाए। इसीलिए ये इंग्लैंड आए इस चीज को रोकने के लिए। इंग्लैंड में इनका संघर्ष सक्सेसफुल रहा। धर्मसभा की जो अपील थी वो लोग चाहते थे कि इस सती प्रथा को ऐसे चलने दिया जाए। सन 1832 में इस अपील को रिजेक्ट कर दिया गया प्राइवेल काउंसिल द्वारा और सती को बैन ही रखा। सती प्रथा बैन ही रही। और इसके बाद 27 सितंबर 1833 में राजा राम मोहन रॉय की डेथ हो जाती है। हमारी धरती पर ऐसे महान महान लोग पैदा हुए, हमें आज तक इनके बारे में पता भी नहीं है कि उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए। वैसे राजा राम मोहन रॉय के कुछ देशों में उनके स्टैचू और मूर्तियां भी लगी हुई हैं, जैसे ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनका एक बहुत बड़ा स्टैचू लगा हुआ है। इसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने राजा राम मोहन रॉय के काम को कंटिन्यू रखा। उन्होंने भी बहुत सारे काम किए, जैसे विडो रीमैरिज, जैसे कि विधवा औरतों की दोबारा शादी की जा सके। आज के टाइम पर होती है ना, विधवा औरतों की दोबारा शादी हो जाती है। और इसके बाद ये चीज आज तक बैन ही रही, सती प्रथा। वैसे आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ये आपके लिए फ्री है, लेकिन हमें इससे बहुत मोटिवेट मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।